सभी नहीं। को नमस्कार। जब से आरजे हॉस्पिटल के में घटी भयानक हादसा सामने आया है, तब से देश भर में और विशेषकर डॉक्टरों में और सामान्य रूप में भारतीयों में भी बहुत डर सा बैठ गया है और कई जगह पे अनेक प्रदर्शन भी हो रहे हैं इसके खिलाफ। हर कोई महिलाओं के खिलाफ बलात्कार और यौन हिंसा के बारे में बात कर रहा है। जब वो एक प्रकार से ठीक है, क्योंकि बहुत सालों से ये बात नहीं हुई है उतनी इतनी ज्यादा। ये भी है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सबके सामने आ रहा है। हर एक जगह आप मीडिया पे देखिए, समाचार हो, टीवी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर जगह में इस बलात्कार के विषय में बहुत सारी जानकारी और फॉल्स न्यूज जो बोलते हैं, जो फेक हो, वो भी सुनने को आ रहा है। कौन सा सच है कौन सा नहीं, हमें पता नहीं चल रहा है। और इसके साथ ये भी हुआ है कि पिछले कुछ हफ्तों में और कई हुए बलात्कार की घटनाएं के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं, और उसके बारे में भी चर्चा हो रही है। इस सब के बीच में ऐसे बहुत महिलाएं और बच्चियां हैं जो बलात्कार और यौन हिंसा के शिकार हो चुके हैं पहले भी। और इसके अलावा लगभग हर महिला के मन में डर सा बैठ गया है कि शायद नेक्स्ट उनकी बारी हो। भगवान ना करे ऐसा हो, पर ये डर तो सबके मन में आ गया है। हर एक मीडिया में इस विषय पर लगातार चर्चा होने की वजह से ये हमारे मन पर विपरीत असर भी जमाने को लगा है, शुरू हुआ है। इसे मन में रखते हुए आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रूपा अग्रवाल से। हमारी बातचीत का फोकस इस बात पे होगा कि जब परेशान करने वाले ऐसे सूचियां लगातार हमारे सामने आती रहती हैं, हम अपने मानसिक स्वास्थ्य का देखभाल कैसे करें। मानसा के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूपा अग्रवाल। आप मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी हैं और आप लगभग पिछले 20 साल से एचआईवी और सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ टीनेजर्स के क्षेत्र में काम कर रही हैं। मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन कुछ सालों से मेंटल हेल्थ लाइन या टेलीफोनिक मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन भी चला रहा है। सभी को नमस्ते। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए, मानस के प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट करने के लिए। ये बताइए कि सच्ची में जब ऐसे हादसे के बारे में बहुत चर्चा होती है, तो क्या ये मानसिक तौर से किसी पर प्रभाव कर सकता है? कैन दे गेट डिस्टर्ब्ड अ लॉट, या सिर्फ ये एक आध लोगों की रिएक्शन हो सकती है? नहीं, डेफिनेटली ये इस प्रकार की घटना जब न्यूज़ के, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आती है, तो इसका लोगों पर काफी काफी डीप इम्पैक्ट, काफी बड़ा असर होता है। मतलब कई लोग, जैसे मैंने भी कहा, कई लोग गुस्से का रिएक्शन आता है, कई लोगों में दुख की भावना आती है, पर इसके साथ ही साथ कई लोगों में उस कारण से एक अलग प्रकार की एंजाइटी, एक अलग प्रकार का घबराहट, डर, ये चीजें भी मन में आती हैं। तो बिल्कुल ये वाली चीजें इंसान को, लोगों को बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करती है। और जितना हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि आजकल मीडिया की बदौलत हर छोटी से छोटी न्यूज की, अभी सीबीआई की इंक्वायरी शुरू हुई, आज ये सबूत मिला, आज पुलिस ने ऐसा किया, आज डॉक्टरों ने हड़ताल पे गए, आज हाई कोर्ट ने ये किया, आज सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा हुआ। सो ये छोटी से छोटी न्यूज बार 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 वो सारे इमोशंस को ट्रिगर करती रहती है। तो इट इज नॉट वेरी इजी, ये बहुत मुश्किल चीज रहती है ये वाली चीजों में खुद का मानसिक स्वास्थ्य, एक मानसिक बैलेंस बनाए रखना। इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग। और मेनली मतलब सभी को प्रभावित करता है, पर मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा देर आर सर्टन कम्युनिटी, समाज के कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्त्रियां और लड़कियां हैं, उन्हें इसका असर ज्यादा होता है कि स्त्रियों और लड़कियों के बारे में कि हमारे साथ भी ये रेप की घटना हो सकती है, हमारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये एक चीज उनके बारे में होती है।
पहले किसी और व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का जो हम लोग बैड टच बोलते हैं, फिर वो सिंपल बैड टच से लेके तो यौन अत्याचार पर्यंत तक, तो जो भी इस प्रकार की कोई घटना किसी व्यक्ति के साथ हुई हो, तो वो फिर चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो हर कोई व्यक्ति इस चीज से ओवर सेंसिटिव फील करता है। एंजाइटी और रेस्टलेसनेस, फियर उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तीसरा, जो लोग इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव हैं, जो चीजों को ज्यादा महसूस करते हैं, चीजों का दर्द ज्यादा जल्दी महसूस करते हैं, उन लोगों के साथ इस चीज की ज्यादा दिक्कत आती है कि वो इस चीज को सुनने पढ़ने के बाद उसमें से बाहर नहीं आ पाते, स्विच ऑफ नहीं कर पाते खुद को, और मन में से उसी चीज में उलझे हुए रहते हैं। तो ये मेरे ध्यान में आता है कि ये इन प्रकार के समाज के लोगों में ये चीज का ज्यादा असर, बुरी तरह से ज्यादा असर दिखाई देता है। सो आई अंडरस्टैंड, तो आप बोल रहे हैं, हाँ, पर इन सब से हम कैसे बच तो नहीं सकते हैं, बट हाउ कैन वी हैंडल, हम अपने आप को इन सब से थोड़ा डिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, या फिर ये आ रही है तो उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? जी, अ, सवाल बहुत सुंदर है कि इंफॉर्मेशन तो आ रही है, हर प्रकार के मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, हमारे वर्क कलीग्स हैं, हर जगह पे हर किसी की जबान पे यही विषय होता है। तो बिल्कुल न्यूज़ इतनी जगह से आ रही है, पर इस सब में हमें जब जिस पॉइंट पे ऐसे लगने लगे कि ये चीज मेरा मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब कर रही है, या मैं ये चीज को सुनने के बाद मैं उसमें ही अटक जाती हूँ, मैं मेरा डे टू डे जो मेरा काम है, मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं वो करने में कम कम होती जा रही हूँ, ऐसा अगर व्यक्ति को लगता है, तो वहां पे एक प्रकार से बाउंड्री सेट करना कि मैं कितना न्यूज़ देखूंगी, मैं कितना सुनूंगी, कोई कितना डिटेल में बताएगा तो उसे मैं सुनने की कोशिश करूंगी, कि नहीं इससे ज्यादा मतलब मैं नहीं सुन पा रही हूँ। ये खुद के लिए पहले समझना कि मेरा मन मुझे क्या बोल रहा है, और उस हिसाब से वहां पे सामने वाले को कह पाना कि अभी के लिए मैं इतना बस है मुझे, या आप टीवी पर हैं तो टीवी टीवी स्विच ऑफ करना, आप फोन में सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं वहां पे उसको रुकाना, ये खुद को बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। सिलेक्टिव रहें, कि किसी से भी कुछ भी सुनने सुनने में आए तो वहां पर सिलेक्टिव होना जरूरी है। हमको किसकी बताई हुई बातों पे विश्वास करना है, और किसकी बातों पे विश्वास करने के पहले उसको क्रॉस चेक करना है, ये देखना जरूरी है। बराबर, मतलब देर आर सर्टेन काइंड ऑफ सोशल मीडिया जिनको काइंड ऑफ उनका काम ही होता है थोड़ा सा नमक मिर्च लगा के बढ़ाना। बी सिलेक्टिव कि कहाँ पर से आप ले रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है। तीसरी चीज कि ये सारा जो भी आप कंज्यूम करते हैं, लेट अस कॉल इट, कि हम ये इंफॉर्मेशन को लेते हैं, अंतर्मुख अंतर्गत कर उसको लेते हैं अंदर, तो ये वाली इंफॉर्मेशन से हमें हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे एजुकेट कर रही है, यस इट इज बेनिफिशियल फॉर मी, क्या ये इंफॉर्मेशन मुझे किसी प्रकार की सोशल इनिशिएटिव में भाग लेने के लिए दिशा दे रही है, यस इट इज माय सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी पार्ट ऑफ, मतलब कोई इस प्रकार का पिटिशन है, कोई इस प्रकार का एक यूनिट बनाया जा रहा है कि हम इसके अगेंस्ट आवाज उठाएंगे, यस आई कैन बी पार्ट ऑफ इट। लेकिन जहां पे मुझे लगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे मन में डर पैदा कर रही है, ये इंफॉर्मेशन मेरे को रेस्टलेस बना रही है, मैं अपने आसपास वाले लोगों को देखने का मेरा नजरिया बदलता जा रहा है, तो वहां पे मुझे खुद के बारे में थोड़ा और अवेयर होना पड़ेगा कि ये तो अभी थोड़ा सा लिमिट के बाहर हो गया। जैसे बैलेंस डाइट होता है कि इतने डाइट के बाद आप खा रहे हैं तो ये सही नहीं है, उस प्रकार से वो इंफॉर्मेशन लेने का भी आपका एक वो अंदाजा आपको डेवलप करना जरूरी है। और ये सब के साथ में जहाँ पे जिस पॉइंट पे आपको लगता है कि ये इंफॉर्मेशन मुझे अनकंफर्टेबल फील कर रही है, वहां पे वो स्विच ऑफ कर पाना, खुद को ग्राउंडिंग टेक्निक्स बोलते हैं हम लोग साइकोलॉजी में, कि लंबी लंबी ब्रीदिंग ले रहे हैं हम लोग, अलग ढंग से थोड़ा सा खुद को अलग प्रकार का कुछ रीडिंग अलग प्रकार का, या
अलग एक्टिविटी की, मैं जनरल वॉक पे निकल जाऊं, मैं मेरे फिजिकल एक्सरसाइज, जिससे मैं, जो मेरे मन में एंजाइटी पैदा हुई है, लुकिंग इट एज अ टेम्पररी एंजाइटी, तो मैं उसमें से बाहर आने के लिए इस प्रकार की ग्राउंडिंग टेक्निक्स यूज कर सकती हूँ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पे चीजें मुझे इतनी डिस्टर्ब कर रही है, तो वहां पे मेरे आसपास के योग्य लोगों से, फिर अगर मैं टीनेजर यूथ हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स से, अपने कॉलेज के प्रोफेसर जो इसके बारे में की सही राय दे सकते हैं उनसे, या एक्सपर्ट्स जो हैं इस विषय से रिलेटेड, उनसे मेरी तकलीफ के बारे में बात करनी है मुझे, ना कि वो इंसिडेंट्स जो हुआ उसके बारे में। हम वो इंसिडेंट्स का डिसेक्शन का एपिसोड अलग होता है, लेकिन जहां तकलीफ मुझे हो रही है तो वहां मेरे लिए मुझे हेल्प सीख करना जरूरी है, मदद के लिए ढूंढना जरूरी है। और यहाँ पे ये मदद, जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पेरेंट्स और फ्रेंड्स से ले करके हमारे प्रोफेशनल हेल्प तक कुछ भी हो सकता है। आपने बहुत सुंदर बातें कही डॉक्टर रूपा। तो एक बात मैं बाउंड्रीज के बारे में जरा, और जस्ट टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ आवर लिसनर्स, तो बाउंड्रीज ये भी हो सकता है कि अगर व्हाट्सएप में फॉरवर्ड्स हो रहे हैं, फैमिली ग्रुप्स और फ्रेंड्स ग्रुप्स तो आजकल बहुत कुछ बहुत हैं, तो उसमें ये जो हम आज व्हाट्सएप इंडस्ट्री, वो यूनिवर्सिटी के नाम भी जानते हैं, तो शायद ये गलत नहीं होगा कि हम बोलें कि आप इसके बारे में, वी मेक अ रिक्वेस्ट कि आप इसके बारे में ना इंफॉर्मेशन स्प्रेड करें, ना ये बोले, क्योंकि हमें अफेक्ट कर रहा है। ये भी हम बोल सकते हैं ना, ये भी हमारे बाउंड्रीज के अंदर ही आएगा ना, कि मुझे अफेक्ट कर रहा है तो आप ना बात करें इसके बारे में, या जब बात करें हाँ तो जी रेस्पॉन्सिबिलिटी के जी साथ बात जी करें, क्योंकि हम तो जी। लॉयर्स नहीं हैं। लाइक जैसे आपने कहा, अगर हम कुछ करने के लिए जा रहे हैं तब शायद वो न्यूज़ हमारे लिए इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है, नहीं तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग समथिंग, इट इज नॉट हेल्पिंग अस, इट्स कॉजिंग एंजाइटी। करेक्ट करेक्ट। पर इसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आता है कि अगर हम किसी, मतलब कई बार हमारे ग्रुप पे कुछ अलग इंफॉर्मेशन के ऊपर से भी कभी कभी बहस हो जाती है, कि अगर कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप नहीं शेयर करें, तो कुछ लोग थोड़े एग्रेसिव हो जाते हैं या पसंद नहीं करते हैं, ये भी चीजें होती हैं। तो आई थिंक द मोर मेच्योर थिंग विल बी कि हमको कितना देखना है, हम उस पे ज्यादा कंट्रोल रखें। हाँ, इतना हम लोग डेफिनेटली ग्रुप पे बोल सकते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर टू चेक कि वो इंफॉर्मेशन सही है, या कहाँ से कुछ भी पढ़ने में आया तो वो ये ग्रुप पे फॉरवर्ड करना है। ऐसे कोई जरूरी तो नहीं है, आप फॉरवर्ड करने वाले डाकिया तो है नहीं। तो जो सही है वो फॉरवर्ड करें, जहाँ पे आपको लगता है कि चीज सही बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए जानना, वो फॉरवर्ड करें। इतना हम डेफिनेटली ग्रुप्स में बोल सकते हैं। आई गॉट दैट। आपने ऑलरेडी बता दिया है कि एज अ सोसाइटी एक दो हम क्या कर सकते हैं, और लाइक आप, वी कैन गो फॉर अ प्रोटेस्ट, वी कैन साइन अ पिटिशन, और कुछ है जो आप सजेस्ट कर सकती हैं कि हम एज समाज, एज अ सोसाइटी हम कुछ कर सकें बदलाव लाने के लिए मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी विषय है, और हम we won't go into all aspects. I'm looking at it from the mental health lens. यस यस। मेंटल हेल्थ को ही ध्यान में रखते हुए और बेहतर समाज के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो थोड़ा एक दो बेसिक चीजें मैं सोचती हूँ इसके बारे में। एक तो हम लोगों को, मतलब ये डायरेक्टली शायद इस इंसिडेंट से नहीं भी कनेक्ट करें, पर हमको यंग एज से अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को यंग एज से गुड टच बैड टच के बारे में समझाना सिखाना जरूरी है, कि नॉट अबाउट दिस पर्टिकुलर रेप केस, बट इन जनरल की जो, कि बैड टच किस पॉइंट पे सिर्फ टच से शुरू होके और रेप तक के लेवल तक चले जाते हैं, तो वो इसमें वो गुड टच बैड टच की समझ होना ये जरूरी है। दूसरा, फॉर टीनेजर्स आई फील वन मोर थिंग कैन बी हेल्पफुल, कि हम जब भी बाहर जा रहे हैं, हम जो भी चीज में हमारा डे टू डे रूटीन, अगर हम फैमिली में घर के लोगों के साथ रहते हैं, तो बेसिक थोड़ा सा बता कर जाएं कि मैं ये इसके लिए जा रहा हूँ, या इतने बजे तक वापस आऊंगी, या ये चीज में इन्वॉल्व हूँ। थोड़ा सा फैमिली को
शेयर करना हमारा रूटीन, ये हेल्प करता है कि उसके कारण हम लोग एक सपोर्ट सिस्टम बनाते हैं हमारी फैमिली का, कि अगर मैं रात को 10 बजे तक घर पे वापस आऊंगी, ऐसे मैंने बोला है, 10 का 10:30 ठीक है, पर 10 का अगर 11 बज रहा है तो मेरी फैमिली भी वहां से ही, मतलब कोई भी चीज के लिए, या मैं अगर हॉस्टल में रहती हूँ तो मेरे रूममेट्स की, अरे अभी तक क्यों नहीं आई है, उसने तो कहा था इतने टाइम, तो ये शायद से कोई कोई टाइम पे ये चीजें हेल्प कर सकती हैं। सेल्फ केयर को प्रायोरिटाइज, मतलब खुद को सक्षम बनाना भी और खुद को प्रोटेक्ट करना भी, ये दोनों एस्पेक्ट, मतलब वो जैसे कुम्हार होता है, घड़े को थपथपाता भी है लेकिन घड़े को हाथ भी देता है, तो ये दोनों चीजें, खुद को सक्षम भी बनाना है लेकिन खुद को प्रोटेक्ट भी करना है। तो समाज बोल के ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि देर आर पीपल कि जो अलग अलग रीजन से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, इंडल्ज करते हैं, तो हमको उससे खुद को कैसे बचाएं, वो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें होगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि हम लोग ओवरऑल ये सारी चीजों में एक पर्सपेक्टिव कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब बातचीत के वक्त में भी बहुत कैजुअली वैल्यूज को छोड़ के बात करना अगर होता है, तो उस प्रकार की चीजों को कैसे टाल सकते हैं हम लोग एज सोसाइटी, मतलब एज द कंपनी सो द कलर जो कभी कभी बोलते हैं, तो इस प्रकार से हम सोसाइटी में वो हेल्दी वैल्यूज को क्या थोड़ा सा और नए ढंग से इंक्लूड करा सकते हैं क्या, तो ये बाकी के, मतलब पेटिशन और वो तो इमीडिएट एक्शन जैसा है, एंड देर आर फ्यू थिंग्स विच विल वर्क ऑन लॉन्ग रन, सो ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण होगा। डॉक्टर रूपा, एक आखिरी सवाल, हेल्पलाइंस हेल्प करती हैं क्या? क्योंकि अभी के समय में व्हेन देयर इज दिस इंक्रीज फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, आप जरा हमें बता सकते हैं मेंटल हेल्थ हेल्पलाइंस कैसे हेल्प कर सकती हैं और किस विषय पे इन हेल्पलाइंस को संपर्क कर सकते हैं? जी जी, ये तो बहुत मेरे काम से रिलेटेड, जो मैं काम करती हूँ नुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन में, हमारी हेल्पलाइन उससे रिलेटेड है। तो मैं सबसे ये पहले तो एक अपील करना चाहूंगी कि बिल्कुल हेल्पलाइन एक ऐसा जरिया है जहां व्यक्ति से उनकी किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी नहीं पूछी जाती, कोई भी हेल्पलाइन पे उनका नाम पता ये डिटेल्स नहीं पूछी जाती, तो आप बेझिझक, आप किसी भी प्रकार के ख्याल से कोई मुश्किल सिचुएशन से जा रहे हैं तो बेझिझक वो शेयर कर सकते हैं कि आपकी एज आपने बताई, आप क्या सिचुएशन, आप इस प्रकार की न्यूज को सुनने के वक्त मेरे मन में क्या एंजाइटी चल रही है, ये वाली चीजों को मेरे आसपास के कलीग जब इसके बारे में बात करते हैं तो मुझे मन में किस किस प्रकार के ख्याल आते हैं, मैं ऑफिस में कैसे ज्यादा देर रुकना अभी पसंद नहीं करती हूँ, इतना मेरा मेरा फियर पैरानॉइड जैसा मेरे को अफेक्ट करने लगा है। तो इस प्रकार की चीजों पे जब आपकी काउंसलर से बात होती है, साइकोलॉजिस्ट से बात होती है, तो दे विल बी मोर अनबायस्ड to give you opinion, to give you a different aspect of thinking, and जहां पे उनको ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ विचारों की पद्धति चेंज करने की नहीं, तो उसके परे जाके और अलग से भी किसी प्रकार की हेल्प की जरूरत है, आपको किसी प्रकार की, मतलब आप जिनके बारे में मन में डर है, उनसे किसी प्रकार का आपको खतरा है, तो किस प्रकार की सिक्योरिटी को आप अप्रोच कर सकते हैं, ये गाइडेंस शायद उनसे हो सकता है। आप और फैमिली में से किसको अपने सपोर्ट सिस्टम बोल के बना सकते हैं, वो आपसे बात करते हुए वो अंदाजा ले सकते हैं कि किसी का होता है उनका कम्युनिकेशन पिताजी से ज्यादा अच्छा होता है, किसी का माँ से, किसी का सिस्टर से या भाई से, तो उस प्रकार का आपका सपोर्ट सिस्टम कौन सा होगा, वो हेल्प करती है हेल्पलाइन आपको गाइड करने में। और सबसे बेसिक महत्वपूर्ण चीज कि जिसके बारे में मुझे मन में डर लग रहा है, और ये बहुत विचित्र प्रकार का डर है कि मैं खुद को बार बार, मैं खुद को रेप की कंडीशन में सोच रही हूँ क्या, मैं खुद के बारे में इतना निगेटिव विचार कर रही हूँ क्या, तो ये बारे में बोलते वक्त मैं बेझिझक बात करके सामने वाले से उसके बारे में अलग प्रकार का विचार लेने में मुझे मदद मिलती है। हाँ, दैट्स सो हेल्पफुल डॉक्टर। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं भारत में जो अनेक भाषाओं में उपलब्ध हैं, आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे डॉक्टर ने बताया, एक तो मुक्ता चैरिटेबल फाउंडेशन है जो अंग्रेजी, हिंदी और शायद मराठी
मराठी, इन जी 3 हाँ। भाषाओं में आपको हेल्प कर सकता है। टेलीमानस है जो निम्हांस का है, बैंगलोर बेस्ड है, पर वो अनेक भाषाओं में हेल्प करता है। आई कॉल का हेल्पलाइन है। ये सब नंबर्स आपको इस मीट के एंड में मिलेगा। जरूर संपर्क कीजिएगा अगर आपके मन में कोई भय बैठ गया है और यू डोंट हैव अ साइकियाट्रिस्ट और अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दैट यू आर ऑलरेडी कंसल्टिंग। अगर आप कोई साइकियाट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से ऑलरेडी बात कर रहे हैं तो जरूर उनके पास जाइएगा, क्योंकि अब माहौल ऐसा है कि थोड़ा मुश्किल ज्यादा होगा। शायद एंजाइटी, शायद पीटीएसडी, कुछ भी हो सकता है। अगर नहीं बस सामान्य घबराहट है जो अधिक है, तो भी आप मेंटल लाइन से बात कर सकते हैं एंड रिमूव और गेट सपोर्ट इन दिस एरिया। डॉक्टर रूपा अग्रवाल, बहुत एग्जैक्टली। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यू गेव सम वेरी इंपॉर्टेंट थैंक यू, पॉइंट्स। थैंक यू Thank सो you मच। so much, and thank you for the work, थैंक Mukta, and you are doing. Really appreciate it very much. Thank you so much. thank you so much, Deepa ji, for giving me this opportunity. And I would just urge कि लोगों ने ये जो भी हमारी बातचीत हुई, इससे हट के व्यक्ति स्पेसिफिक चीजें अलग ढंग से डील की जा सकती है। तो ये मैंने जो भी बातें बताई हैं, ये बहुत जनरलाइज लेवल पे बातचीत हमारी हुई है। तो इससे अलग हट के आपको किसी भी प्रकार की ज्यादा जानकारी आपके केस से रिलेटेड है, तो वो आप अपने साइकोलॉजिस्ट से या अपने आसपास के काउंसलर से या टेलीफोनिक काउंसलिंग से उसका सॉल्यूशन सही ढंग से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।